अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम बनाएंगे 1 कप दूध से ढेर सारी वनीला आइसक्रीम। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर वक्त ज़ाय किए मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप दूध लिया है, ठीक है। अब इस दूध को हम हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। यहाँ पर दूध बॉईल हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी, ठीक है। अब इस चीनी को हम अच्छी तरह से कुक करेंगे कि दूध अच्छे से क्रीमी हो जाए और इसका प्यारा सा कलर आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 15 से 20 मिनट तक दूध को अच्छी तरह से कुक किया है। दूध का अच्छा सा कलर आ चुका है। यहाँ पर कंडेंस मिल्क बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैंने लिया है एक बाउल, ठीक है। बाउल को मैंने फ्रिज में रख दिया था, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे 1 पैकेट क्रीम का, ठीक है। जो ये क्रीम है इसे मैंने 2 से 3 घंटे फ्रीज़र में रखा था, ठीक है। क्रीम आपने चिल लेनी है, ठीक है। अब इसे हम अच्छी तरह से बीट करेंगे। बाउल को मैंने फ्रिज में इसलिए रखा था ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। अब इस क्रीम को हम अच्छी तरह से बीट करेंगे कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाए, ठीक है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के, ठीक है। और इसे हम दोबारा से अच्छी तरह से बीट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। ये देखें, ये वॉल्यूम में डबल भी हो चुकी है और ये बिल्कुल ठोस हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर हमारा आइसक्रीम का बैटर बनकर रेडी हो चुका है। अब इस बैटर को हम करेंगे फ्रीज़। सो इसके लिए मैंने लिया है एक बर्तन जिसमें आपने आइसक्रीम जमानी हो, ठीक है। अब इसमें हम ये सारा बैटर डाल देंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। यहाँ पर मैंने पूरे डब्बे में आइसक्रीम डाल दी है, ठीक है। अब इसे हम पूरी रात के लिए या तो फिर 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालिएगा, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन इसे मैंने पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रखा था। आइसक्रीम जम चुकी है। अब इसे हम देखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी हमारी वनीला आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। अब इसे हम स्कूपर की मदद से निकालेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी मज़ेदार सी हमारी आइसक्रीम बनी है। अब इसे हम सर्व करते हैं। इसे इस तरह से हम एक बर्तन में डालेंगे, ठीक है। और इसे मैं कुछ टूटी फ्रूटी से गार्निश करूँगी। टूटी फ्रूटी के मैंने 2 कलर लिए हैं, रेड एंड ग्रीन। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी वनीला आइसक्रीम बनकर रेडी हो चुकी है। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।